गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असल के लिए, अंदाज़े बयान, अंदाज़े बयान, अंदाज़े बयान। आदाब नाजरीन, अंदाज़े बयां की इस महफिल में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सरवत ज़हरा। दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, पछताओगे सुनो ये बस्ती उजाड़ के। जी हाँ नाजरीन, ये मीर तकी मीर ही हैं जिनके दिल का उजड़ना दिल्ली का उजड़ना है। उर्दू गज़ल में मीर को जो मुकाम मिला वो अब तक किसी दूसरे के हिस्से में नहीं आया। गोया उर्दू के सबसे बड़े शायर मीर ही करार दिए जाते हैं। मीर अकबराबाद आगरा में सन 1725 में पैदा हुए। उनके वालिद एक सूफी फकीर थे। बचपन से ही मीर दिन रात सूफियों और आलिमों के साथ उठते बैठते, उनकी बातें सुनते और सादा जिंदगी बसर करते थे। अभी वो सिर्फ 10 बरस के ही थे कि वालिद राही अदम हुए। वालिद के बाद सौतेले भाइयों ने उनको इतनी तकलीफ पहुंचाई कि उसी हालत में उन्हें आगरा छोड़ना पड़ा। दिल्ली आकर वो अपने सौतेले मामू खान आरजू के यहाँ ठहरे। खान आरजू अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम और कई शुअरा के उस्ताद थे। कामत खमीदा रंग शिकस्ता बदन नज़ार, तेरा तो मीर गम में अजब हाल हो गया। जी हाँ, मीर को बचपन ही से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उनका दिल बचपन ही से जलन महसूस करने लगा और उस जलने से जो धुआं उठा उसे किसी ने नहीं देखा। तभी तो वो कहते हैं, देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। कुछ ना दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी कुछ ना दवा ने काम किया। दे
ना दवा ने काम किया। मीर के तीनों मज़हब का अब, मीर के तीनों मज़हब का अब पूछते क्या हो उनने तो कश्का खींचा देर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया उल्टी हो गई सब क्या बूदोबास पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के। उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। आगरे से दिल्ली उनकी दूसरी मर्तबा आमद जब हुई तो उनकी उम्र तकरीबन 15 या 16 साल थी। 15 या 16 साल की उम्र का बच्चा दिल्ली को तबाह होते अपनी आँख से देख रहा है, माशरत को उजड़ते देख रहा है, और इसकी तस्वीरें उसकी शायरी में इतनी तफसील से जमा कर दी गई हैं, बल्कि हो गई हैं कि वाकई हैरत होती है कि इस शख्स पर उसके ज़माने का कैसा असर पड़ा। एक दो नहीं, शायद उसकी 1700 गज़लों में से हर गज़ल में 2-1 शेर ऐसा ज़रूर निकल आएगा जिसमें दिल्ली की तहज़ीबी ज़िंदगी के तबाह होने का ज़िक्र है। ज़्यादातर तो ये होता रहा है कि हम ये देखते रहें कि मीर एक मुंतशिर, एक टूटती बिखरते माशरे का नुमाइंदा है और उसकी तर्जुमानी करता है, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज करते हैं कि वो और इसके अलावा उस आदमी को दरियाफ्त करता है जो इस माशरे में बिल्कुल अकेला हो गया, जिसके रिश्ते नहीं, जो आदाब भूलता जाता है इंसानियत के। ये शायरी हमारे ज़माने के लिए अहम है। हमारे ज़माने के लिए इसलिए अहम है कि हम इंतशार के एक बिल्कुल नई डिफिनेशन के सामने हैं। अब भी हम मुंतशिर हैं, लेकिन मुंतशिर होने के असबाब हमारे इतने कवी हैं जिन्हें हम अपनी जगह से हिला भी नहीं सकते। दिल्ली पहुंचकर मीर ने बहुत से अमीरों के यहाँ मुलाजमत की, कहीं लड़कों को पढ़ाया, कहीं मुसाहिबत किए, मगर कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरा जिसमें उनको चैन मिला हो। जैसी दुख भरी हालत दिल्ली की थी, वैसी ही ज़िंदगी मीर की है। अगर कोई इस ज़वाल आमादा समाज को शायरी के रूप में देखना चाहे तो वो उसे उस वक्त की तारीख में नहीं बल्कि मीर के कलाम में साफ तौर से दिखाई पड़ेगा। उन्होंने खुद कहा है, बरहमी हाल की है सारी मेरे दीमा में, सैर कर तू भी ये मजमुए परेशानी का। दिल्ली की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। बहुत से शुअरा दूसरे शहरों की तरफ चल पड़े थे। सौदा, सोज और कई दूसरे शायर लखनऊ जा चुके थे। मीर ने भी जब दुश्वारियां बढ़ती देखी तो लखनऊ की राह पकड़ी और सन 1781 में वहां पहुंच गए। नवाब आसिफुद्दौला ने उनका खैर मकदम किया और 300 रुपए माहवार वजीफा मुकर्रर कर दिया। मीर अपने उफ्ताद मिजाज से बहुत नाजुक दिल थे, खुददारी बहुत थी और अपनी इज्जत और तौकीर की हिफाजत के लिए बड़ी से बड़ी आफत बर्दाश्त करने को मुस्तैद रहते थे। नतीजा ये हुआ कि नवाब से उनका निबाह ना हो सका और उन्होंने दरबार जाना छोड़ दिया। फिर भी आसिफुद्दौला ने उनका वजीफा जारी रखा। सन 1810 में लखनऊ ही में उनका इंतकाल हुआ। मीर ने अपनी ज़िंदगी तकलीफ़ और बदहाली में गुजारी थी, इसलिए उन्हें उजड़ी हुई दिल्ली की अलामत कहना गलत ना होगा। सूफी मनीष बाप ने उन्हें सिखाया था कि दुनिया में मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं। ये बातें उनके अंदर रस बस गई थी और उसने उनकी शायरी में ज़िंदगी की आग पैदा कर दी थी।
उन्हें निगाहे मोहब्बत का ज़ख्म भी लगा और आप बीती इंसान की तर्जुमानी करने लगी। उनकी ये गज़ल सुने जिसमें आपको भी अपने दिल की तर्जुमानी महसूस होगी। पत्ता पत्ता बूढ़ा बूढ़ा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता चारा करी बीमारी दिल के रस में शहरे हुस्न नहीं। चारा करी बीमारी दिल की रस में शहरे हुस्न नहीं। चार करे 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 बीमारी दिल के रस में शहरे हुस्न नहीं। वरना दिल पर नादां भी इस दर्द का चारा जाने है। वरना भी इस दर्द का चारा जाने जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। पत्ता पत्ता एक से वाकिफ इनमें नहीं। महरो वफा महरो वफा महरो वफा लुत्फ़ इनायत एक से वाकिफ
एक से वाकिफ इनमें नहीं, और तो सब कुछ तंज़ो कनाया, रमज़ो इशारा जाने है। और तो सब कुछ तंजो कनाया, रमज़ो इशारा जाने है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने मीर हमारे तन्हा शायर हैं, हमारी तहज़ीब के, शेरी तहज़ीब के, जिनको खुदाए सुखन कहा गया है, यानी शायरी की दुनिया का मालिक, शायरी की दुनिया का खुदा। खुदाए सुखन का ख़िताब या खुदाए सुखन का लक़ब मीर साहब के अलावा और किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। मीर ने गज़ल के अलावा और तमाम जितनी भी मारूफ़ शेरी असनाफ़ हैं, उन तमाम असनाफ़ में मीर ने खातिर ख़ां तब आज़माई की। यानी ऐसा नहीं है कि मीर ने गज़लें कहीं और दूसरी असनाफ़ से उनका कोई वास्ता नहीं रहा। मीर ने 30, 35, 40 के आसपास मसनवियाँ लिखी, मीर ने मरसिये लिखे, मीर ने शहर आशूब लिखे, मीर ने क़साइद लिखे, मीर ने मनक़बतें लिखीं, तो रुबाइयाँ मीर ने कहीं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह मुसल्लम है कि मीर की जो भी अज़मत है, मीर की जो बड़ाई है, मीर के जो कमालात हैं, और मीर को जो खुदाए सुखन कहे जाने वाली बात है, उसकी बुनियाद है उनकी गज़ल गोई। ज़ौक़ ने अपने मख़सूस अंदाज़ में एक शेर में कहा कि न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। नाजरीन, 6 दीवानों के अलावा मीर की और भी कई किताबें मिलती हैं जो फ़ारसी में हैं। ज़िक्र मीर, निकातुश्शोरा, फ़ैज़ मीर, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की तालीम के लिए कुछ सूफ़ी फ़ुक़रा की कहानी बयां की है। मीर की गज़ल का एक और रंग देखने के लिए आइए नाजरीन, ये गज़ल सुनते हैं। हस्ती अपनी बाप की सी है, हस्ती अपने बाप की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, हस्ती अपने बाप की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, हस्ती अपने
बार उसके दर पे जाता हूँ, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस तरह की सी है, हालत अब इस तरह की सी है, हस्ती अपने मीर उन्होंने बाज आँखों में मीर उन्होंने सारी मस्ती शराब की सी है, सारी मस्ती सारी मस्ती सारी मस्ती शराब की सी है, हस्ती अपने बाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, हस्ती अपने बाब की सी है। हस्ती अपने बाप की सी है, हस्ती अपने मीर ने एक ऐसे आलम की अपने दिल में तख्लीक की थी जिसमें ज़िंदगी की सारी रानाइयाँ उनके लिए मादूम हो चुकी थीं। उनके चमन में अगर फूल खिलते थे तो इसलिए कि मुरझाएं। मीर की शायरी में इस ज़िंदगी की दिलदोज़ और दिलचस्प तस्वीरें मिलती हैं। कहीं कहीं तो उस वक्त के वाक़यात की तरफ साफ इशारे भी दिखाई पड़ते हैं, मगर ज़्यादातर उस माहौल की अक्कासी की गई है जो सामाजी इन्हितात के नतीजे में पैदा हो रहा था। वो पनाह लेना चाहता है तसव्वुफ़ में, मज़हब की उस शक्ल में जो शक्ल मादी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती। लेकिन एक बात जो ख़ास मीर के साथ मखसूस कही जानी चाहिए वो उसके आदमी का तसव्वुर है। वो अजीब व गरीब शख्स है। ये देखिए, गज़ल की शायरी में हमेशा आशिक़ के मानी सिर्फ़ आशिक़ नहीं होते, बल्कि आशिक़ के मानी आम आदमी भी हो सकते हैं, बल्कि हैं। मीर ने अपने एक शेर में ये कहा है, मारना आशिक़ों का गर है सवाब तो हुआ है तुम्हें सवाब बहुत। और दूसरे शेर में कहा है, कुश्तने मर्दुमा अगर है सवाब तो हुआ है तुम्हें सवाब बहुत। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। आज के अंदाज़े बयां की महफ़िल को यहाँ वक्फ़ा देते हैं। अगली बार फिर एक शायर और उनके कलाम के साथ मैं सरवत ज़हरा हाजिर होंगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।